वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4A। और एक्सरसाइज 4A के हम लोग आज क्वेश्चन 21 से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें हमको दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से बताया था, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, तो आज हम फिर से आपको बता देंगे। हर वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे, हर एक क्वेश्चन में बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है पहला क्वेश्चन और इसमें दिया गया है √3x² माइनस 10x माइनस 8√3 दिया है। जब कभी भी आपके पास इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले स्टेप होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है ये इसको लिखो। ये है हमारे पास -8√3 हमने ले लिया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है x², इसके आगे जो भी कोफिशिएंट दिख रहा है इसको ले लो। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास √3। अब इनका करा दो मल्टीप्लाई। यहाँ पर 8 है, ये है √3 इंटू √3 मतलब होता है 3 8 जा हो जाएगा यहाँ पर 24 और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर -24 आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आ जाए और फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमारे पास आ जाए 10। ठीक है, वो दो नंबर क्या होंगे? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इसमें इसके निकाल दो फैक्टर, या फिर बोलो ऐसे करो 24, ठीक है, करके भी बता देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2 से, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, फिर 2 से जाएगा 6 आ गया, फिर 2 से जाएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा हो गया हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। अब 12 इंटू 2 कर दो, 12 इंटू अगर हम लोग 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर 24 हमको मिल गया है, ठीक है। अब ये 24 जो हमें मिला है ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा 2 में। यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 मिल जाएगा। अब हमें इसी का सम करके देखना है। अगर हम लोग इसका सम करते हैं और हमारे पास प्लस का 10 आ जाता है तो हम लोगों के लिए ये दोनों नंबर सही रहेंगे। तो यहाँ पर अब आ गया हमारे पास प्लस का 10। अगर हमने -2 यहाँ पर 2 पे ना लगा के 12 पे लगाया होता तो हमें -24 तो मिलता, बट यहाँ पर हमें मिलता माइनस का 10, बट हमें चाहिए था यहाँ पर प्लस का 10। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर माइनस लगाना है कहाँ पर नहीं। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इस पे आ जाओ। तो हमने लिखा यहाँ पर √3x² और फिर हमने इसको ब्रेक किया था दो नंबर में, एक नंबर मिला 12, एक मिला 2। तो यहाँ पर लिखा हमने +12x माइनस हमारे पास 2x था, -8√3 कर दिया, ठीक है। ये दो नंबर मिले थे, इनके पीछे हमने x लगा दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। अब कहोगे यार कॉमन तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, फिर हम इसमें से कॉमन ले क्या ले, कैसे ले ले? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 4 जा 12 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने बताया था √3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इंटू कर दिया हमने 4। √3 इंटू √3 का मतलब भी होता है 3। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना इसका, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब इसकी जगह पे मतलब 12 की जगह में हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लिखा हमने √3x² और यहाँ पर हमने कर दिया है +4√3 और यहाँ कर दिया इंटू हमने कर दिया √3, ठीक है। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ आ गया x प्लस यहाँ पर आ गया 4√3। अब हमेशा ध्यान देना अगर माइनस भी साथ में कॉमन के है तो यहाँ पर जो साइन होगा ना वो प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0 के, गॉट इट। अब आगे आ जाओ, इसमें से अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है हमें? √3 कॉमन दिख रहा है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया। साथ में यहाँ पर x भी था ना, तो यहाँ पर x भी ले लेते हैं, ठीक है। तो √3x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4√3 और ये हो गया हमारे पास -2 x प्लस 4√3 हो गया, ठीक है। ये तो पहले से था, जो ऊपर लिखा था वही लिख दिया। अब देखो ये दोनों एक जैसे ना, इन्हें एक ब्रैकेट में कर दो, मतलब यहाँ पर कहने का है कि इसे कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 4√3 हो गया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो, तो यहाँ पर आ गया √3x - 2 हो गया इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो इन्हें 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया 3x - 2 इक्वल्स टू हो गया 0।
ये यहाँ पर माइनस का इक्वल के इस साइड प्लस का हो जाएगा, √3 हमारे पास मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया हमारे पास एक x। अब यहाँ पर है हमारे पास ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 4√3 हमें यहाँ पर मिल गया। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 22 है इसमें दिया गया √3x² + 11x + 6√3 दिया है। पहला स्टेप होता है जो हमारे पास लास्ट में उसको ले लो, 6√3 को हमने ले लिया, इसके आगे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस वाला लिया। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, √3 ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो 6 तो यहाँ पर रहेगा, √3 × √3 मतलब 3, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। अब 18 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो 11 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाए और प्लस करे तो प्लस का 11 आ जाए, सम करने पे प्लस 11 आ जाए। अब वो दो नंबर क्या होंगे, अभी हमने बताया नंबर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, और डायरेक्ट हम आपको यहाँ पर बता दें तो वो नंबर हो जाएंगे हमारे पास 6 3 18 हो जाएगा, काम बनेगा नहीं, ठीक है। 9 2 18, हाँ 9 × अगर हम 2 कर देते, 9 × 2 किया 18 आ जाएगा, और इन्हीं का हम सम करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो नंबर आ चुके हैं। यहाँ लिखा हमने √3x² प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 9x, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया प्लस हमने 2x प्लस कर दिया 6√3 हो गया। अब देखो 9x है, 9x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 3 × √3, और या फिर बोलो 3 × √3 × √3, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9 को, क्योंकि √3 × √3 मतलब क्या हुआ 3 3 3 से हो जाएगा 9, तो हम लोग यहाँ पर 9 की जगह पे ये लिखेंगे। यहाँ पर हो गया √3x², 3√3, यहाँ पर हो गया इंटू √3, यहाँ पर कर दिया हमने x, और यहाँ पर हो गया प्लस, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x + 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ठीक है। अब इसमें से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x को ले सकते हैं, तो √3x को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ठीक है, 3√3 हो जाएगा, ये लिख दिया। यहाँ हो गया हमारे पास 2x + 3, यहाँ कर दिया हमने √3, गॉट इट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x + 3 √3 लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये √3x + 2 कर दिया, ठीक है, और ये सभी हमारे 0 के इक्वल रहेंगे, गॉट इट। अब देखो इसको भी 0 के इक्वल कर दो और इसको भी 0 के इक्वल कर दो, इसके आगे वाला काम हम यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x + 3 √3 = 0, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x = -3 √3 हो गया, गॉट इट। और यहाँ पर आ गया हमारे पास ये हो गया √3x + 2 हो गया 0, तो यहाँ पर हो गया x = -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, ये हो गया हमारे पास x, और ये हो गया हमारे पास x, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें -2 √3, और यहाँ मिल गया हमारे पास -3 मिल गया, गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दिया गया है 3√7x² + 4x - √7 है। तो क्या करो, पहले सबसे पहले √7 को ले लो, वो भी माइनस वाले को, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो x² के आगे जो भी लिखा है, तो यहाँ पर हो गया 3 √7 हो गया, √7 हो गया, 7 × √7 मतलब 7 7 3 से क्या आ जाएगा 21, तो यहाँ पर आ गया 21 हो गया, वो भी माइनस का। अब इसे दो नंबर में ब्रेक करो कि ऐसे दो नंबर कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाए, और फिर उन्हीं का जब हम सम करें तो 4 मिल जाए, ऐसे दो नंबर क्या होता है। तो 7 3 से 21, 7 × 3 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21, और अगर इसमें हम माइनस लगा दें तो हमें -21 मिल जाएगा, और इन्हीं को हम लोग सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो ये दो हमारे नंबर मिल गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया √x², यहाँ पर 7x² + 4 की जगह पे अब हम लोग लिखेंगे 7x, और कर दिया हमने प्लस की जगह पे आएगा -3, ओके 3x, और यहाँ पर हो गया -√7 = हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग इस समय इसमें √7x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास x, वो भी 3x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
ओके, यहाँ पर आ जाएगा √7। अब √7 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है 7, ठीक है। 7 को हमने अभी क्या बताया कि 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √7 इंटू √7। तो एक √7 बाहर कॉमन आ गया, तो एक √7 अंदर रहेगा। यहाँ पर हम लोग अब कॉमन कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब देखो माइनस बाहर लगा हुआ है तो अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास √2 √7 है ये इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए तो इसे एक ब्रैकेट में कर दो, मतलब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस √7, यहाँ पर आ गया हमारे पास √7x माइनस 1, और यहाँ कर दिया हमने 0। ये भी इक्वल 0 के है, ये भी इक्वल 0 के, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। अभी यहाँ पर हो गया हमारे पास √7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। तो दूसरा पेज चलो इसी के नीचे कर देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर है ना हमारे पास x, ये x ले लिया, √7 हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस √7। ये हमारे पास किस में मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, ये आ गया हमारे पास। और फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर √7 मिल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√7 और यहाँ हमें मिल गया है x। तो एक x की वैल्यू 1/√7 मिल गई है और हमें दूसरी x की वैल्यू मिल गई है -√7/3। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, इसका हमारा ये सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 24 है इसमें लिखा हुआ है √7x² माइनस 6x माइनस 13 √7। तो इसमें पहले क्या लो, इसको ले लो, तो यहाँ लिखा -13, यहाँ कर दिया हमने √7। इसका मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ जो कि है यहाँ पर √7। तो यहाँ पर 13 इंटू √7 क्या हो जाएगा, देखो √7 इंटू √7 क्या होता है 7 होता है, और 7 इंटू 13 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब इस 91 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो या फिर बोलो ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 91 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं नंबर का हम लोग सम करें तो हमें -6 मिल जाए। वो दो नंबर क्या होंगे भैया, 13 और 7 ही वो दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 91 मिलेगा, बट हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस लगा दो इसमें, तो यहाँ पर -91 आ जाएगा। और इसी का अगर हम लोग सम कर देंगे ना तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 6, वो भी माइनस का। क्लियर हो गया, माइनस का 6 चाहिए था। देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, ये डिपेंड करेगा हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है और उसके आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि किस पर माइनस लगेगा, इस पे या इस पे। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमें यहाँ पर दो नंबर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ लिखा हमने √7x², यहाँ कर दिया -13x, और यहाँ पर आ गया +7x, और यहाँ पर लिख दिया -13, यहाँ कर दिया हमने √7 इक्वल टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब देखो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, ले लिया, अंदर बचा हमारे पास √7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है, और साथ में यहाँ पर x भी रहेगा। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया कि √7 इंटू √7 करने में क्या मिलता है, हमें 7 मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं आपके लिए। तो अगर हम लोग इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है। एक √7 को हमने बाहर कॉमन बुला लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक √7 बचेगा, और साथ में यहाँ पर x होगा तो वो x बचेगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास 13, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √7x माइनस कर दिया हमने 13, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस आ गया हमारे पास √7 आ गया, इक्वल टू हो गया हमारे पास 0, ये आ गया। अब क्या करो, ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पर आ गया √7x माइनस 13 कर दिया, इक्वल टू हमने कर दिया 0 के, और फिर हमने कर दिया x प्लस √7 इक्वल टू कर दिया 0 के। अब देखो ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और √7 x के साथ है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -√7 आ गया। हमें यहाँ पर मिल गया x की वैल्यू जो कि है -√7, यहाँ पर 13/√7, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं 25 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 25 में हमारे पास दिया गया है माइनस, यहाँ पर है देखो माइनस, ये लिख रहे हैं
2√6 है और इसके आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, यहाँ लिखा हमने 4, यहाँ कर दिया √6 है, ठीक है। अब देखो 4 2 जा होता है 8 हो गया, √6 इंटू √6 मतलब होगा 6, तो यहाँ पर 8 6 जा होता है 48। अब ये 48 आया ना, ये माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का 48, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। अब इस 48 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो 48 ही आए, बट जब उसका सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 30। हमें ऐसे दो नंबर में इसे ब्रेक करना है, तो वो दो नंबर क्या होते हैं बताओ। अगर हम कहते हैं कि 16 इंटू 3 कर दें, 16 3 आता है 48, बिल्कुल, बट यहाँ पर माइनस का नहीं आ रहा, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। बट यहाँ पर हम पता कैसे लगाएं कि इसमें माइनस लगाएं या फिर इसमें, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि x की कोफिशिएंट के आगे क्या है। अगर माइनस है तो आप बड़े वाली वैल्यू पे माइनस लगाओ, अगर प्लस है तो छोटी वाली वैल्यू के आगे माइनस लगाना। इतनी बात क्लियर। चलो, तो हमें पता चल गया अगर हम इसका सम भी कर देंगे ना तो हमें माइनस का 13 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो हमें ये दो नंबर मिल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4√6x² और यहाँ कर दिया हमने -16x और यहाँ पर आ गया हमारे पास +3x -2, यहाँ कर दिया हमने √6 = कर दिया 0 कर दिया। गॉट इट। अब क्या करना है, अब देखो 16 लिखा हुआ है, 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो हम लोग ना यहाँ पर ये ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 भी तो आ सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू √2 लिख सकते हैं। ऐसे करने में हमारा काम तो बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 और इसको हम लोग ऐसे लिख दें 8√2 इंटू √2। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि भैया √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है और 8 2 जा क्या होगा 16, तो इस जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 4√6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और फिर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं √3 इंटू कर देंगे √2, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इसको पहले लिख देते हैं, तो इसकी जगह पे लिखा हमने 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 इंटू कर दिया हमने √2 और ये हो गया हमारे पास x, बीच में माइनस। अब 16 को हमने बताया ना कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, यहाँ पर 8√2 इंटू √2, तो यहाँ लिख दिया हमने 8, यहाँ पर आ गया √2 इंटू हमने कर दिया √2 और यहाँ कर दिया हमने x प्लस। अब देखो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना √3 इंटू यहाँ कर दिया हमने √3, यहाँ पर लगा देते हैं x, यहाँ पर आ गया -2 और इसको भी √6 को भी ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x। ये देखो हर एक को इस तरीके से हमें यहाँ पर करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। तो देखो अब इस दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 को कॉमन लिया और देखा यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, ये भी ले लिया और देखा यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी हमने x को कॉमन ले लिया। अब क्या बच रहा है अंदर, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास √2, ठीक है, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास x, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, एक सेकेंड, √2 को कॉमन लिया ना, √3 नहीं है, √2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर हो गया x माइनस यहाँ पर 4 2 जा 2, यहाँ पर आ गया √2, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग अगर कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें √3 दिख रहा है, √3 कॉमन ले लिया और हमें x दिख रहा है और हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास √3, यहाँ पर तो x है नहीं ना, तो x को हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे यहाँ पर सिर्फ बचेगा √3 x -2√2 हमें मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कर दो यहाँ पर 0 के। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, अब इसको एक ब्रैकेट में कर दो, तो यहाँ पर हो गया √3x मतलब कॉमन ले लो -2√2 ब्रैकेट में, यहाँ पर आ गया 4√2x प्लस √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 में, ठीक है। अब इसके आगे देखो ये दोनों क्या हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 वो भी रूट का x -2√2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर इसको ऐसे लिखो 4√2x प्लस √3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के, ये आ गया। अब इसके आगे का काम हम लोग यहाँ कर देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से,
इसको पहले लिखेंगे तो ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2√2 हो गया। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो ये डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया √3, ये हो गया हमारे पास x। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास √3, और ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, 4 हो गया, ये हो गया √2, ये हो गया हमारे पास x। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 26 है इसमें लिखा हुआ है 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, इसमें क्या करो, पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब इस 6 को हमें ना ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए यहाँ पर 6 ही मिल जाए, और फिर जब हम लोग मल्टीप्लाई सम करें तो हमें माइनस का 2√6 मिल जाए। तो बहुत सिंपल है ये, तो देखो 6 × 1 करो तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, बट काम नहीं बनेगा हमारा। ओके, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें √6 × √6 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। और अगर इसका हम लोग सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2√6 मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पर माइनस का चाहिए, तो हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा और इसके आगे भी माइनस लगाना होगा, मतलब ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का हमें मिल जाएगा। देखो -√6 × -√6 होता है प्लस का 6, ठीक है। और फिर जब इसका सम करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 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 होता है प्लस, साइन रहता है माइनस का, तो 2√6 हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x², और यहाँ पर हो गया हमारे पास -√6x। अब देखो सारे आपको रूट वाले ही मिलेंगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखो इन दोनों में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, बताओ। देखो √6 लिखा हुआ है, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम यहीं पे लिख देते हैं। देखो रूट जो 3 है, इस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पहले तो ये मुड़ रहा है, इसको देख ले, सही कर देते हैं। ओके, ये है 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, x² लिख दिया। अब √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको √2 लिख दिया और मल्टीप्लाई √3 लिख दिया, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग इसको हम लोग अगर ऐसे ही रहने दे तो फिर नहीं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर √2 कर दिया, इंटू कर दिया हमने √3, यहाँ पर आ गया हमारे पास x, और यहाँ पर √2 है ना, ये 2 है ना, इसको √2 लिखो, इंटू लिखो √2 = हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, √3 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर आ गया हमारे पास √3x - √2, ये आ गया। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे -√2 को। -√2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3x। अब देखो माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर साइन प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ गया √2 = हो जाएगा हमारे पास 0 के। अब देखो ये दोनों हमारे पास एक जैसे हैं, तो इसे कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा √3x - √2 = हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास √3x - √2 = हो गया हमारे पास 0, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा √2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 3, तो x = √2/3, और सेम इसमें भी यही आ जाएगा हमारे पास √2/√3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो 26 तक के हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, जो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 27। देखो अब सारे क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं रूट वाले ही, तो रूट को बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3, तो यहाँ लिखा 2√3 कर दिया, इनटू है यहाँ पर √3, तो यहाँ पर हमने कर दिया √3। √3 × √3 होता है 3 2 जा हो जाएगा 6, तो माइनस का हमें 6 मिल गया। अब -6 को ऐसे ब्रेक करो कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर में हम लोग को ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, और फिर जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए -2√2 मिल जाए। ऐसे दो नंबर,
ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं बताओ। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 3 तो हमें 6 तो मिल जाएगा, है ना। और 3 लिखा, √2 कर दो प्लस कर दो √2। पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा और 3 2 6, ठीक है। अब देखो इसे यहाँ पर ना हमें लेना पड़ेंगे दो नंबर कुछ इस तरीके से, √3 इंटू √2, ठीक है। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, बट हमें चाहिए क्या, माइनस का चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हम लोग इसके आगे लगा देंगे माइनस, तो हम लोग इसके आगे लगा देंगे माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस मिल गया। अब क्या करो, इसका सम करके देखो, तो अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2√3 मिल जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, जो कि हमें यहाँ पर 2√2 मिलेगा क्योंकि ये 2 है ना, हाँ ठीक है। और हमें ये क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो हमें यहाँ पर माइनस का मिल गया। तो ये समझ में आ गया। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचना तो पड़ेगा। अब देखो इसमें लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3x² रूट का है, माइनस हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर आया 3√2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस, ये हो गया हमारे पास √2x, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर हो गया √3 इक्वल्स टू हो गया 0, ये आ गया। अब हम लोग अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमें √3 कॉमन में दिख रहा है, √3x हमने कॉमन लिया, अंदर बचा x, माइनस बच गया यहाँ पर हमारे पास √3 और यहाँ पर हो गया √2। अब कहोगे ये कैसे आ गया, √3 तो दिख नहीं रहा, कैसे हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग अगर √3 को कॉमन बाहर ले लेंगे तो एक √3 क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा, तो वही लिखा, उसके पीछे था √2, ये लिख दिया, x तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से हम लोग √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस √2 और यहाँ पर आ गया √3, यही आएगा। अब कहोगे ये कैसे आ गया, सेम चीज़, वही कंडीशन जो इसमें की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इसमें से एक √2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर एक √2 बचा, तो यहाँ लिख दिया, √3 था ये लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। यहाँ पर हो गया √3x प्लस हो गया हमारे पास √2 और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस √2 और √3 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0 के। तो ये √2 है, इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का √2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब क्या करो, √2 इंटू √3 है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, वो भी रूट का, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल गई x की जो कि है √6, दूसरी मिल गई -2 √3, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। हो गया ना, कितना ईजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। देखो क्वेश्चन 28 में हमें यहाँ पर दिया है x² -3√5x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर 10 का पहले मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, तो 10 इंटू यहाँ पर हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 10। ओके, अब इस 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले, बट जब उसका सम करें हमें ये मिल जाए। वो दो नंबर कैसे होंगे, सोचो। हमें पता है क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है 10, 5 2 होता है 10, ठीक है। अगर हम लोग 5 को ऐसे लिख दें √5, है ना, और इंटू कर दें √5 इंटू 2 कर दें, है ना, 2 मतलब √5 इंटू 2√5 कर दें, तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा, बिल्कुल। और अगर इसी का हम लोग सम कर दें तो सम करने में हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 2√5, यहाँ पर मिल जाएगा 3√5 मिल जाएगा। समझ में आ गया, मिल रहा है ना यहाँ पर। बट यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर हमें प्लस का मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा इसके आगे, और इसके आगे भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पर माइनस का मिलेगा। और जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे ये तो प्लस हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस का 10 मिल गया, माइनस का √3 हमें मिल गया। चलो अब इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ लिखा हमने x², यहाँ पर आ गया हमारे पास -√5x और -2√5x प्लस आ गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू कर दिया 0। इन दोनों में से हम लोग सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा x -√5। अब इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, √2 को कॉमन ले लो खाली, है ना।
या फिर √5 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर माइनस रहेगा ना कि इक्वल्स टू। यहाँ पर 2√5 को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5। और एक चीज़, यहाँ पर माइनस भी तो कॉमन में है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ये बात समझ में आई ना कि √2√5 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा क्या हमारे पास, √5। इसको कुछ इस तरीके से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से हमने 2√5 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ √5, तो √5 हमने लिख दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो जल्दी से। अब यहाँ पर है x माइनस √5 और यहाँ पर है x माइनस √5, इसको एक ब्रैकेट में, मतलब इसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x माइनस 2√5 बचा, ये आ गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, ये हो गया। अब इसको भी रख दो तो x माइनस 2√5 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ पर हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। तो हमें x की वैल्यू एक ये मिल गई और एक x की वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है। हमें 2 x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा जो 28 था ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 29 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस ब्रैकेट में है √3 + 1x + √3 इक्वल्स टू 0, ये दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। अगर हम लोग इसको ना पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस √3x और यहाँ पर प्लस x कर दिया प्लस √3 कर दिया इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस √3। इसमें से हमने कॉमन ले लिया है किसको, हमने ले लिया है यहाँ पर 1 है, ओके, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये माइनस आएगा नहीं। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं 29 को। यहाँ पर है x² माइनस √3 1 प्लस, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, हाँ गलत हमने ये किया है। देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारा प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग -1 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x, ये प्लस का है, जब माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस √3 हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर x माइनस √3 को एक ब्रैकेट में किया और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ पर आ गया x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा ये प्लस का, और यहाँ पर ये माइनस का इधर चला जाएगा ये प्लस का। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। अच्छा, अभी तक का सबसे इजी यही क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं पड़ा, बस कॉमन ले लिया, हमारा सोल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन 29 हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 30। इस वीडियो में बस 30 तक के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से 40 तक के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर है x² + 3 √3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 दिया गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो 30 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करो, जो कि हमें 30 ही मिलेगा, माइनस का 30 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा। अब इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि जब मल्टीप्लाई करें तो हमें -30 मिले, बट जब उसका सम करें तो हमें मिल जाए 3√3 मिल जाए। तो हमें पता है 5 6 होता है 30, क्या होता है, 5 6 होता है 30, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कर दें कि हमें 3√3 मिल जाए। अगर हम लोग इसको 5 × 3 × 2 लिख देते हैं तो 30 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 5 × √3 × √3 और यहाँ कर दें हम लोग × 2, तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5√3 है ना, और इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया 2√3 हो गया। देखो जो ये 3 था ना, इसको हमने रूट में कर दिया, √3 × √3 मतलब क्या होता है, 3 होता है। इसको हमने फिर अरेंज करके ऐसे लिख दिया, तो देखो 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया, और 10 और यहाँ पर √3 × √3 मतलब 3, 10 3 हो गया हमारे पास 30। यहाँ पर 30 आ गया, बट हमें चाहिए माइनस का 30,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा इसके आगे, यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब इसके आगे क्यों नहीं लगा रहे हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, और जिसने भी कमेंट किया ना उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। चलो अब यहाँ पर -30 आ गया। अब इसी का हम लोग सम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 + 2, वो भी माइनस यहाँ पर लगाओ, √3 सम करेंगे तो हमें यहाँ पर 3√3 मिल जाएगा। हमको यही चाहिए था, मिल गया। तो हमें ये 2 नंबर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखा x² प्लस कर दिया हमने 5√3x, और यहाँ कर दिया हमने -2, ये हो गया हमारे पास √3x, माइनस हो गया हमारे पास 30, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 5√3। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2√3 को, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और देखो माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखना। देखो अगर ध्यान दोगे इधर तो यहाँ पर क्या लिखा है 5 है ना, √3 इंटू है -2√3 है। अब ये -2√3 को हमने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5√3 बचेगा। देखो 30 है, 30 ये है, 30 को हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लो कि इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, इसमें से हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है। तो यहाँ पर इसको लिख दो 5√3 लिख दो। ये बात समझ में आ गई, इक्वल टू कर दो 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये दोनों एक जैसे, तो इसे कॉमन ले लो, तो x प्लस हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया √3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x -2√3 हो गया, इक्वल टू कर दिया हमने 0 के। गॉट इट। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पर इक्वल रख दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास x -2√3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू -5√3 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2√3 हो गया, और यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ये आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ 30 तक के ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।